नमस्कार, मैं रिच रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े कदम की जो ना केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा और युवाओं को रोजगार भी देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के सजनवा इलाके में बने क्यान डिस्टिलरी प्लांट की, जिसका उद्घाटन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ये प्लांट करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। इस प्लांट में अनाज से इथेनॉल बनाया जाएगा, यानी टूटा चावल, खराब गेहूं, पराली और गन्ने जैसी चीजों का अब बेकार नहीं बल्कि बहुमूल्य उपयोग होगा। मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से साफ कह दिया है कि अब आप अपना बेकार समझा जाने वाला अनाज इस प्लांट को बेच सकते हैं। आपको उसका उचित दाम मिलेगा और साथ में अतिरिक्त आमदनी भी होगी। तो बड़ा सवाल यहाँ ये आ जाता है कि क्या है इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का जैविक ईंधन है जिससे गाड़ियां, ट्रक और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी चल सकते हैं। ये पेट्रोल और डीजल का एक बेहतर विकल्प है। खास बात ये है कि ये पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदेह होता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत हर साल करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल विदेशों से खरीदता है, लेकिन अगर हम इथेनॉल अपने देश के किसानों की फसलों से बनाएंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही फल भी मिलेगा। और मानना है कि रोजाना लाखों लीटर इथेनॉल बनेगा। क्यान डिस्टिलरी प्लांट की शुरुआत पहले चरण में 3 लाख लीटर प्रतिदिन के इथेनॉल उत्पादन क्षमता के साथ हुई है। आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया जाएगा। इस प्लांट में रेक्टिफाइड स्पिरिट भी तैयार होगी, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में होता है। पहले जो सड़ा गला अनाज और खराब गन्ना बेकार जाता था, अब उससे इथेनॉल बनेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, जो पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाया जा रहा है। ये प्रदेश को इथेनॉल उत्पादन का हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये कहीं ना कहीं किसानों और युवाओं के लिए सुनहरा मौका भी होगा। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि इस प्लांट से करीब 2000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और लगभग इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है, यानी कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार का अवसर मिलेगा। अब सरकार का लक्ष्य है हर खेत को दाम और हर हाथ को काम, और यहाँ पर्यावरण संरक्षण भी प्राथमिकता है। सीएम योगी ने ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस प्लांट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम होगा, जिससे कोई भी हानिकारक पानी बाहर नहीं निकलेगा। साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे शरीर में धमनियां खून के बहाव को बनाए रखती है, वैसे ही नदियां धरती की धमनियां हैं। हमें नदियों की सफाई और बहाव को बनाए रखना चाहिए, तभी धरती स्वस्थ रहेगी। अगर जाने कि कंपनी की ओर से क्या कहना है इस पर, तो क्यान डिस्टिलरी के प्रबंध निदेशक विनय सिंह ने बताया कि प्लांट में चावल और मक्का से इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल के साथ पहले ही एमओयू हो चुका है, जिससे बनने वाला इथेनॉल सीधे तेल कंपनियों को जाएगा। 3 चरणों में विस्तार करके ये प्लांट देश का एक बड़ा इथेनॉल हब बन जाएगा। इसके निष्कर्ष की अगर बात करी जाए, पूरे खबर की निष्कर्ष की बात की जाए, तो दर्शकों, अब उत्तर प्रदेश के किसान न केवल अपनी मुख्य फसल से बल्कि टूटे हुए चावल, खराब अनाज और पराली से भी कमाई कर सकेंगे। देश को विदेशी तेल पर निर्भरता से छुटकारा मिलेगा, पर्यावरण को राहत मिलेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। तो इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।